हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं शरद पवार के बारे में कि शरद पवार ने इंडिया पार्टी की खूब ताबड़तोड़ उन्होंने प्रचार किया, सब कुछ किया, पर ना तो अपनी नैया को ठिकाने लगा पाए और इंडिया पार्टी की नैया भी उनके हाथ से जाती रही। अब इसी बीचों बीच देखा जाए तो मुद्दा गर्मा गया है कि उन्होंने मोदी जी से, नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की है। उस पर उन्होंने किसान परेशान है उस आंदोलन का नारा लेते हुए मुलाकात की है, पर ये मुलाकात किसी और रूप में भी ली जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि शरद पवार को अपना वजूद बचाने के लिए, अपने गुट को बचाने के लिए मोदी और अमित शाह की मंजूरी चाहिए, क्योंकि उनके गुट ने उनको दो टूक मना कर दिया है और वो कभी भी अजित पवार गुट में या मोदी जी के गुट में शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते शरद पवार ने मुलाकात की। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों, बात करते हैं शरद पवार के बारे में, जिन्होंने 5 साल बीजेपी को जम के घेरा और बीजेपी ने भी जमकर शरद पवार की तूती उतार के रख दी। उन्होंने भटकती आत्मा, गैंगस्टर, फलाना ढिकाना, महाराष्ट्र में सबसे बुरी आत्मा उनको बता के रख दिया, जिसके चलते उन्होंने, शरद पवार ने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, जिसके चलते वो बीजेपी को इस बार महाराष्ट्र की राजनीति सूत्र साफ करने के लिए कहते थे, पर दिन उल्टे हो गए। जिस बीजेपी को लताड़ने के लिए शरद पवार, उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी ने गठबंधन किया, पर उल्टा पड़ता नजर आया। बीजेपी ने जितनी जबरदस्त वापसी की, उस वापसी के चलते इंडिया गठबंधन तो डूब गया। शिंदे और अजित पवार भी खतरे से नजर आ गए। शरद पवार का सियासी कद देखा जाए तो उनके भतीजे ने ही खत्म करके रख दिया। उसके बावजूद भी शरद पवार से उनको ये उम्मीद थी कि लग रहा था कि शायद वो किसी भी रूप में महाराज की राजनीति में दोबारा से चमक जाएंगे, पर सितारा गर्दिश में नहीं आया और उनके सारे सियासी मोहरे बेतुकी लगाम की तरह साबुत हुए और उनके पास ना पार्टी की पूरी कमान रह पाई है, ना वजूद रह पा रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अजित पवार, जो उनका सियासी कद बनते बनते खुद पूरा कद बन गए, अब शरद पवार ने सोचा है किसी भी रूप से या तो बीजेपी का सहारा लिया जाए। भले ही एक किसान के चलते कोई मुलाकात हो, तो किसान आज तो परेशान नहीं है। इससे पहले शरद पवार ने किसान आंदोलन के लिए क्यों नहीं मोदी जी से मुलाकात की। आज ही उनको रातों रात किसान रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको रातों रात की याद आई, जिस बीजेपी को वो सबसे हमलावर पार्टी करते थे, जिस बीजेपी को घेरते थे। आज बीजेपी से उनको मिलने की क्या जरूरत आन पड़े, क्योंकि बीजेपी ना तो उनके कहने से किसानों को कुछ देगी, बीजेपी देगी तो अपने काले कानूनों के थ्रू देगी, बीजेपी ना समर्थन के थ्रू देगी। बीजेपी के अपने हटकंडे अपने आप ही रहते हैं, पर शरद पवार ने इस मुलाकात को करके सियासी गलियारों में चर्चा पैदा कर दी है। भले इस मुलाकात का कोई मंथन ना निकले, पर अचानक शरद पवार ने मोदी से मुलाकात करके अपनी पार्टी को और अपने कद को बचाने के लिए भी कुछ नया षड्यंत्र हो सकता है। पर इस पर क्या सियासी रुझान आएंगे, क्या शरद पवार की मुलाकात एक सहज मुलाकात थी, वो वास्तव में किसानों को लेके चिंतित रहे थे जो मोदी जी से मिले, या जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उनका वजूद खतरे में है और उस वजूद को बचाने के लिए या अपनी पार्टी को बाहर से समर्थन देने के लिए वो मोदी जी से मुलाकात की है। इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे कि नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात, शरद पवार का क्या सियासी रंग है, क्या ये सियासी रंग पार्टी में बाहर समर्थन करने की ओर है, या एक नॉर्मल सी मुलाकात कही जा सकती है, या शरद पवार को रातों रात मोदी जी की याद क्यों आई। सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, हमारे सभी वीडियो को देख ले। तो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान करें। नमस्कार।